जय नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स। खबरों की शुरुआत करते हैं। देखिए, पाकिस्तान ने माइग्रेंट कैंप को निशाना बनाया है। नगरोटा के कश्मीरी माइग्रेंट कैंप पर हमला किया गया है और देखिए ये जो पाकिस्तान है वो अपनी हिमाकत जो है लगातार बढ़ाते जा रहा है और एक बार फिर से नगरोटा के कश्मीरी माइग्रेंट कैंप पर हमला किया गया है। इसके साथ ही साथ लगातार पाकिस्तान की तरफ से जो हमले हैं वो हो रहे हैं। हालांकि हर हमले को नाकाम करती हुई भारतीय सेना नजर आ रही है। लगातार पाकिस्तान की तरफ से कोशिश ये हो रही है कि नुकसान भारत को पहुंचाया जाए। और आप देखिए कि पाकिस्तान ने माइग्रेंट कैंप को निशाना बनाया है, आपको बता दें, और नगरोटा के कश्मीरी माइग्रेंट कैंप पर हमला किया गया है। नगरोटा के कश्मीरी माइग्रेंट कैंप पर हमला किया गया है और आपको बता दें कि पाकिस्तान लगातार इस तरह की हिमाकत करता हुआ, हालांकि हर बार भारत की तरफ से जवाब दिया जा रहा है, हर बार भारत की तरफ से उसके हर हमले को नाकाम किया जा रहा है। लेकिन आप देखिए कि लगातार जो स्थिति है वो किस तरह से खास करके एलओसी पर बनती हुई नजर आ रही है। अगर आप देखें ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही जो स्थिति है वो लगातार बदलती हुई नजर आ रही है और खास करके अगर आप पीओके की बात करें तो लगातार यहां पर पाकिस्तान की तरफ से भी घुसपैठ की कोशिश हो रही है। लगातार पाकिस्तान जो है वो हमारे एयर स्पेस में घुसने की कोशिश कर रहा है। लगातार जो पाकिस्तान से सटते हुए जो जिले हैं भारत के वो लगातार आप देखिए कि जो हमले हैं उसका असर वहां पर नजर आ रहा है। हालांकि लगातार कोशिश और कवायद यही कि हर हमले को ध्वस्त किया जाए, हर हमले को खत्म किया जाए, लेकिन पाकिस्तान लगातार अपनी हरकतें जो हैं वो करता हुआ नजर आ रहा है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, लगातार पाकिस्तान की तरफ से जो हमले हैं वो हो रहे हैं। आप देखिए पटनाकोट में एयरबेस पर हमला करने की कोशिश हुई है। पटनाकोट में भारतीय सेना ने हमले को नाकाम किया है। हिमाचल के माजरा में गिरा ड्रोन, एक ड्रोन को मार गिराया गया है। तो लगातार आप देखिए कि कहा यह जा रहा है कि ड्रोन के जरिए लगातार पाकिस्तान की तरफ से हमले की कोशिश हो रही है, हर हमले को नाकाम किया जा रहा है। और आप देखिए हिमाचल के माजरा में ड्रोन गिरा है, एक ड्रोन को मार गिराया गया है। भारतीय सेना ने हर हमले को नाकाम किया है और लगातार देखिए रात भर इस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं और जो लगातार तनाव है वो हमेशा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और इसी बीच जो एक और अहम जानकारी आ रही है वो आपको बता दें, भारत पाकिस्तान तनाव के बीच G7 की अपील जो है वो सामने आई है और इस बीच भारत ने पाक एयरबेस पर अटैक किया है। आपको बता दें पंजाब रावलपिंडी में एयरबेस के पास धमाका हुआ है। इस्लामाबाद लाहौर में विस्फोट की खबर है। पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया गया है। पाकिस्तानी सेना ने दावा किया है, पाकिस्तान ने शनिवार सुबह दावा किया कि उसके 3 एयरबेसों को भारतीय मिसाइलों और ड्रोन ने निशाना बनाया है। पाकिस्तानी सैन्य प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने इस्लामाबाद में सुबह करीब 4 बजे जल्दबाजी में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और कहा कि नूर खान, मुरीद और रफीकी एयरबेस को निशाना बनाया गया है। अहमद शरीफ चौधरी ने दावा किया भारत ने अपने जेट विमानों से हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलें दागी है। तो देखिए वो जगह जहां पर हमले हुए हैं पाकिस्तान में, नूर खान ये वो इलाका है जहां पर हमले हुए हैं और लगातार जो हमले हैं वो भारत की तरफ से भी अब होते हुए नजर आए हैं। रफीकी एयरबेस और ये दावा और ये जो कंफर्मेशन है वो खुद पाकिस्तान की तरफ से किया गया है। सुबह सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें ये जानकारी दी गई कि मुरीद एयरबेस और साथ ही साथ जो और 2 जगह हैं वहां पर हमला भारत की तरफ से किया गया है। तो देखिए ये भारत ने कह दिया था कि वो हमला करेगा नहीं, लेकिन अगर हमला उस पर किया गया तो फिर वो छोड़ेगा भी नहीं। आपको बता दें भारत ने 3 एयरबेस पर हमला किया है। पाकिस्तानी सेना का ये दावा जो आपको बता रहे हैं, नूर खान, मुरीद और रफीकी एयरबेस पर मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया गया है और जेट विमानों से भी हमला किया गया है, ये जानकारी भी सामने आ रही है। और आपको बता दें हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलें दागी गई हैं। जी हाँ, हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलें दागी गई है। पाकिस्तान इस आक्रामकता का जवाब देगा, यह भी दावा किया गया है पाकिस्तानी सेना की तरफ से। भारत को हमारी प्रतिक्रिया का इंतजार करना चाहिए, पाकिस्तान इस आक्रामकता का जवाब देगा। तो ये तमाम बातें जो हैं वो कही जा रही हैं। और हमारे साथ लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड हिमांशी सिंह जी भी जुड़ी हुई हैं, लगातार रक्षा विशेषज्ञ हैं। बहुत स्वागत है हिमांशी जी आपका। हिमांशी जी सबसे पहले ये बताइए कि जिस तरह की स्थिति फिलहाल बॉर्डर पर नजर आ रही है उससे क्या समझ में आता है, क्योंकि देखिए पाकिस्तान जो है उसकी तरफ से खुद ये कंफर्मेशन किया गया है कि 3 एयरबेस पर भारत ने हमला किया है और ये भी कह रहा है पाकिस्तान हिमाकत दिखाते हुए कि जवाब का इंतजार करना चाहिए पाकिस्तान की तरफ से भारत को। बिल्कुल, वो जब तक नहीं मानेंगे तब तक आप उनको बिल्कुल नेस्तनाबूद नहीं कर देंगे। और ये जो 2 जगह आपने बताई हैं नूर खान और मुरीद, ये बहुत इम्पोर्टेंट एयर बेसेस हैं पाकिस्तान के। क्योंकि जो पीएएफ का जो कॉलेज है चकाला में, जो एयरफोर्स का जो कॉलेज है वो नूर खान में है। और दूसरा जो
मुरीद है वहां से ऑपरेशनल फ्लाइंग सर्विसेज की जाती हैं पाकिस्तान की तरफ से। अब क्योंकि ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पहली बात तो पाकिस्तान का जो जिस हिसाब से हम डैमेज कर रहे हैं, तो उनका रिटेलिएशन बहुत ही स्वाभाविक सी चीज है। जब तक उनके पास थोड़ी सी भी मिलिट्री कैपेबिलिटी रहेगी, वो पक्का आपके ऊपर अटैक करेंगे। लेकिन इनको एक चीज समझनी चाहिए कि पाकिस्तान का जो डिफेंस बजट है वो लगभग 11 बिलियन यूएस डॉलर रहता है, जबकि इंडिया का जो है इनसे 8 टाइम्स मोर है। यानी कि वी हैव गुड अबाउट 86 बिलियन डॉलर का डिफेंस बजट। तो ये भले ही किसी तरीके से हमारे सामने टिक ना पाए, लेकिन जो इनके अलाइज हैं चाइना और तुर्की, ये शायद उनको बहुत अपना सच्चा मित्र, परम मित्र मानकर उनके बेसिस पे हमसे इस तरह की हिमाकत कर रहे हैं। जी। अच्छा हिमांशी जी, जिस तरह की स्थिति अभी फिलहाल बॉर्डर पर नजर आ रही है, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान और किस तरह की हिम्मत कर सकता है? क्योंकि आप देखिए कि पिछले 3 दिनों से जब से हमने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है, हर रात पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा है कि भारत को नुकसान पहुंचाया जाए। लगातार ड्रोन से हमले हो रहे हैं, लगातार उसकी तरफ से मिसाइल्स भी दागी जा रही हैं, लेकिन भारत हर मोर्चे पर तैयार है। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान लगातार इस तरह की हरकतें कर रहा है, आने वाले समय में और क्या कुछ पाकिस्तान कर सकता है और भारत की तरफ से और क्या तैयारी हो सकती है? देखिए, भारत जो है वो आतंकवाद का जवाब अभी तक साधुवाद से दे रहा था, लेकिन अब जरूरत है हमें शठायम समाचरित, कि जो जिस तरह का है उसके साथ वैसा ही आचरण हमें शोभा देता है। क्योंकि अभी ऑपरेशन ऑन गोइंग है, बहुत सारे कोवर्ट मिशंस भी होते हैं, बहुत सारे ऑपरेशन डिटेल्स भी होते हैं जो आधिकारिक तौर पे बाद में शेयर किए जाएंगे, जिनके बारे में हम बातचीत नहीं कर सकते हैं। बट हाँ, मैं इतना कह सकती हूँ कि इंडियन डिफेंस फोर्सेस की तरफ से प्रॉपर इनको जवाब दिया जा रहा है, लेकिन ये मानेगा नहीं, क्योंकि इसके डीएनए में ही आतंकवाद है। तो जब तक ये बिल्कुल खंड खंड होके नहीं बिखर जाएगा, इनका सब कुछ 100% डिस्ट्रॉय नहीं हो जाएगा, अगर एक भी बचता है, तब तक इनकी तरफ से रिटेलिएशन आता रहेगा, क्योंकि इनको लगता है ये जिहाद कर रहे हैं, धर्म युद्ध कर रहे हैं इनके हिसाब से, जबकि हम उसको मानते हैं कि ये पूरे विश्व में विषैले आतंकवाद को फैला रहे हैं। तो बहुत बड़ा एक विश्व में और इनमें एक वैचारिक मतभेद है, आइडियोलॉजिकल डिफरेंस बहुत ज्यादा है। लेकिन लगातार आप देखिए, इनकी तरफ से पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने अभी अपने पूरे जो भी काम है वो स्थगित कर दिए हैं, कोई वहां से फ्लाइट टेक ऑफ नहीं कर रही है। हमने भी एहतियातन तौर पर 10 बजे तक मेन कुछ एयरपोर्ट्स को क्लोज किया है, क्योंकि इस समय मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए आपको एयर स्पेस खाली चाहिए होता है। तो दोनों ही तरफ की सेनाएं जो है अपने अपने हिसाब से अपनी तैयारियां कर रही हैं। पाकिस्तान पे पूरा विश्व प्रेशर डाल रहा है, लेकिन वो क्योंकि उसकी आइडियोलॉजी ही ऐसी है, वो मानने को तैयार नहीं है। जी। अच्छा मैम एक बात ये फिर से बताइए, जैसा कि मेरा सवाल आपसे ये था कि पाकिस्तान ने थोड़ी देर पहले खुद दावा किया कि उसने 3 एयरबेस पर भारत ने हमला किया। देखिए, पाकिस्तान वो देश है मैम जो अक्सर इस तरह की चीजों को डिनाई करता है। पाकिस्तान की तरफ से खुद ये मान लेना कि भारत ने उसके 3 एयरबेस पर हमला किया है, मतलब कि नुकसान तो हुआ है। इसके क्या मायने निकलते हैं आने वाले समय में, इसका क्या मतलब निकला जाए? देखिए, पाकिस्तान का ये कहना है कि भारत की तरफ से जो भी कार्रवाई मिलिट्री तौर पे की जा रही है, वो उनको जो है भारत की तरफ से प्रहार है। उनका एक तरीका है, जी पाकिस्तान इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में उलझना चाहता है, पूरी दुनिया को उलझाना चाहता है इस तरीके से। और देखिए, ये तो बहुत क्लियर सी बात है कि भारत वहां पे बहुत ज्यादा डैमेजेस कर रहा है, चाहे उनके एयरपोर्ट्स हैं, चाहे उनके नेवल बेसिस है, चाहे उनके आर्मी बेसिस हैं। जी। हमारे यहाँ से लगातार उनको प्रहार किए जा रहे हैं। जैसे एक सांप होता है, आपने भले ही उसका मुंह पकड़ा हो, लेकिन वो फड़फड़ाता है, तो आपको बार बार उसको हम्म। कुचलना पड़ता है। हम्म। पाकिस्तान सिर्फ दुनिया को ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हमारी तरफ से बहुत ज्यादा कार्रवाई नहीं हो रही है भारत के लिए। हमने तो जी जो ड्रोन्स भी भेजे थे, उनमें कहीं पे भी बहुत असला नहीं था, गोला बारूद नहीं था। लेकिन हम्म। भारत ये कोशिश कर रहा है, देखिए ये एक नैरेटिव चेंज करने की कोशिश की जा रही है कि हम्म। भारत ये कोशिश कर रहा है बार बार अच्छा कि मैम, अगर हमारे आसान रिहायशी शब्दों इलाकों में को समझे तो आप ठिकाना शायद बना ये दिया। बताना चाह रही कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत के लिए जो एक नेगेटिव इमेज है वो कोशिश कर रहा है पाकिस्तान बनाने की। जी बिल्कुल। पाकिस्तान का देखिए, कल भी जब उनके एयर स्पेस में सिविलियन एयरक्राफ्ट्स को उन्होंने डाउन नहीं किया था, उड़ाए जा रहे थे, तो कहीं ना कहीं वो चाह रहे हैं कि भारत जो वॉर क्राइम्स होते हैं उनके घेरे में आए, कि भारत ने सिविलियन पॉपुलेशन को टारगेट किया है, भारत ने
उनके जो आर्मी बेसिस के आसपास जो भी जगह है उनको टारगेट करने की कोशिश की है जहां मेजरली सिविलियन पॉपुलेशन बसती है। तो हम्म। ये एक तरीके से जैसा हम डिस्कस कर रहे हैं एक नेगेटिव नैरेटिव अगेंस्ट इंडिया को हम्म। पोर्ट्रे करने की कोशिश की जा रही है। कल भी देखिए इंडिया ने वोट नहीं किया है जो आईएमएफ में इनको लोन दिया जाना था। इंडिया हम्म। डिसाइडेड नॉट टू वोट। और इसमें एक और चीज होती है कि यहाँ पे ऐसा नहीं होता है कि हर कंट्री का 1 वोट है, 2 वोट है, 3 वोट है, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे आपकी क्या स्ट्रेंथ है, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है, उसके बेसिस पे वोटिंग होती है। हम्म। तो पाकिस्तान के बहुत सारे देखिए उनका इकोनॉमिक जो भी उनको फंड्स चाहिए, उनको वेपन्स चाहिए, वो सब कुछ कहाँ से आ रहा है? इनके पास तो बहुत ज्यादा कैपेबिलिटी है नहीं। जी। वो कहाँ से आएगा? वो इंटरनेशनल हेल्प से आएगा। और वही इंटरनेशनल हेल्प कब आएगी? जब एक ये अपनी तरफ से नैरेटिव सेट करेंगे। क्योंकि अभी तक ये क्या हम्म। बता रहे थे अमेरिका से जब ये विमान ले रहे हैं लड़ाकू कि हम उसको आतंकवाद के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते हैं। लेकिन हम्म। एक्चुअल में वो कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं? वो इस्तेमाल कर रहे हैं भारत के विपरीत। तो ये जो नैरेटिव है ये बहुत साल से सेट किया जा रहा है और ये हर बार यही रोते हैं जी हम तो खुद ही परेशान हैं। अब ये जी। जाके रोएंगे कि भारत जो है हमारी सिविलियन हम्म। पॉपुलेशन को निशाना बना रहा है और इसीलिए इनका जी। ये कंफर्मेशन करना कि हमारे पास में बहुत तरीके से नुकसान हुआ है ये इसी बात हम्म। की पुष्टि करता है। ठीक है मैम, आप रहिए हमारे साथ। ब्रिगेडियर रिटायर्ड डॉक्टर विजय सागर धीमान सर भी हमारे साथ जुड़ गए, रक्षा विशेषज्ञ है। सर बहुत स्वागत है आपका। सर सबसे पहले तो ये बताइए, पिछले कुछ समय में जिस तरह की पाकिस्तान की हरकतें रही हैं, भारत का आने वाले समय में जवाब क्या होगा? और दूसरी बात, जैसा कि मैंने हिमांशी जी से भी पूछा था, पाकिस्तान की तरफ से खुद ये कंफर्म कर देना कि उसके 3 एयरबेस पर भारत ने हमला किया, इसके क्या मायने और इन तीनों एयरबेस को कितना इंपॉर्टेंस देते हैं आप सर? जहां पर ये तीनों जगह, चाहे वो मुरीद एयरबेस की हम बात करें, नूरजहां जो एक जगह एयरबेस की बात हम कर रहे हैं, ये कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है? देखिए यहाँ पे ये जो 3 एयरबेस हैं, यहाँ पाकिस्तान की एयरफोर्स की मैक्सिमम स्क्वाड्रन डिप्लॉयड हैं और इनको जी। जब भारत में एयर बैटल शुरू होती है तो हम इसको कहते हैं काउंटर एयर ऑपरेशन, यानी कि दुश्मन की जो एयर पावर है उसको हमने वीक करना है। और उसके करने से पहले अगेन देयर समथिंग कॉल्ड सीड ऑपरेशन, सपरेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस। तो ये हमने शुरू किया है। उनकी एयर डिफेंस कैपेबिलिटी को मारक क्षमता मार रही है, उनके रेडार्स को निस्तनाबूद किया है, उनकी जो रनवेज हैं उनको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की है। तो ये एक बड़ा जबरदस्त प्रहार है पाकिस्तान की कैपेबिलिटीज के ऊपर। बट उसके बावजूद पाकिस्तान ने फिर भी रिटेलिएट किया है दूसरी एयरफील्ड से। और हमने देखा है कि श्रीनगर सेक्टर के अंदर पाकिस्तान के JF-17 और F-16 जेट जो है वो घुसे हैं और 2 को मार गिराया गया है। और अभी कोई आधा घंटा पहले एक खबर और आई है कि शायद तीसरे को भी मार गिराया गया है और पायलट की जी। तलाश जारी है। और दूसरा पाकिस्तान ने क्या किया है, इनके इस हमले के एवज में उन्होंने क्या किया है, जम्मू में कुछ सिविलियन इलाकों के ऊपर हमला किया है। जम्मू में जी। शहर के अंदर एक मंदिर के पास, आप जम्मू टेम्पल के पास हाँ एक बिल्कुल सर, हम वो खबर भी बता रहे थे किस तरह से मिलिटेंट्स पर हमला हुआ है। अच्छा सर, एक सवाल आपसे ये भी था कि भारत लगातार हमले कर रहा है, लगातार पाकिस्तान को नुकसान पहुंच रहा है, पाकिस्तान इस बात को खुद मान रहा है। पाकिस्तान की तरफ से जो हमले हो रहे हैं उसे हर मोर्चे पर भारत नाकाम कर रहा है, जैसा कि आप भी बता रहे हैं, F-16 से लेकर हर उस चीज का जवाब भारत ने दिया है जिसका जवाब देना चाहिए था। लेकिन इस बीच अब पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन बचता है? क्या वो इसी तरह से मिलिटेंट्स को हमला निशाना बनाएगा, मंदिरों को निशाना बनाएगा, गुरुद्वारे को निशाना बनाएगा, और क्या उसके पास जो न्यूक्लियर है उसका इस्तेमाल करने का दम रखता है पाकिस्तान? देखिए अभी न्यूक्लियर की हम बात नहीं करेंगे, वो पाकिस्तान के लिए फार फेच स्टोरी है, वो बड़ा सब्जेक्ट है। परंतु इस वक्त पाकिस्तान क्या चाहता है कि भारत के अंदर, स्पेशली जम्मू कश्मीर के अंदर धार्मिक उन्माद फैलाया जाए। इसलिए वो कोशिश कर रहा है कि सिखों के गुरुद्वारे पे हमला कर रहा है, ग्रंथियों की मौत हो रही है, हिंदुओं के मंदिरों के ऊपर हमला कर रहा है, उनकी मौत हो रही है। वो चाहता है कि किसी तरीके से हिंदू मुस्लिम का उन्माद यहाँ बढ़ जाए। परंतु उसको ये समझ में नहीं आ रहा कि पहलगाम हमले के बाद हमने पहली बार देखा कश्मीर के इवन मुस्लिम जो है वो भी पाकिस्तान के अगेंस्ट हो गए हैं, जिनको पाकिस्तान सोचता था कि वो उसके हिमायती हैं। परंतु उन्होंने खुल के आगे उसकी भर्त्सना की है। और इवन सो मच मस्जिदों से बयान आए हैं, उनके लाउड स्पीकरों पे अनाउंसमेंट हुई है कि जो कुछ पाकिस्तान ने कश्मीर के अंदर किया है वो गैर इस्लामिक है, अन इस्लामिक है। तो इस किस्म की जो हरकतें हैं पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रही, क्योंकि उनके जो मुल्ला मुनीर साहब बैठे हुए हैं, उनके जो एडवाइजर्स हैं उनको सही एडवाइस नहीं दे रहे, और वो अपनी जो पुरानी फिलॉसफी है उसके हिसाब से चलते जा रहे हैं। उनको ये पता नहीं चल रहा कि आज का भारत, आज की दुनिया जो है वो बहुत डिफरेंट है आज से 15 साल पहले की।
यहाँ पे बहुत ज्यादा खुशहाली आ रही है। भारत एक जी। डिफरेंट जियोपॉलिटिकल स्टेज पे डिफरेंट एक मुकाम हासिल कर चुका है और पाकिस्तान को अपना जो पुराना स्टैंड है उसको खत्म करना चाहिए। वो पूरी तरह से बिल्कुल। एक्सपोज हो चुका है दुनिया के सामने और अब जो उनकी ये हरकतें हैं जो धार्मिक उन्माद वाली, ये और उनको और गर्त में डाली जा रही हैं। बिल्कुल सर, रहिए आप हमारे साथ। अच्छा हिमांशु जी, देखिए एक सवाल तो ये है कि जैसे डॉक्टर विजय सागर सर भी कह रहे हैं कि जो भी 22 अप्रैल 2025 को किया गया पहलगाम में, उसका मकसद तो एक ही था, धार्मिक उन्माद फैलाना। लेकिन भारत पहले से और ज्यादा मजबूत हुआ है। वो कश्मीर जहां से ऐसी तस्वीर शायद पहले कभी नहीं आई थी कि सब लोग एक साथ इसकी आलोचना कर रहे थे, एक स्वर में आलोचना कर रहे थे। लेकिन इन सबसे परे जो भारत है उसने ये भी बता दिया है कि वो समय के साथ कितना आधुनिक हुआ है। पाकिस्तान जिसने हमेशा आतंकवाद को बस जगह दी, उसने अपने आप को बस इसी चीज में उलझाए रखा। भारत ने बता दिया कि हम कितना आगे बढ़ चुके हैं। हमारे S-400 ने सिर्फ तमाम जो उनके हमले थे उसको नाकाम कर दिया है। तो भारत ने हर तरीके से बताया कि हम ना सिर्फ सांस्कृतिक रूप से बल्कि देखो आधुनिक तरीके से भी कितना बढ़ चुके हैं। हमने मेड इन इंडिया में भी तमाम चीजें बनाकर किस तरह से तुमको नेस्तनाबूद कर दिया है। ये दुनिया के सामने एक बदलते भारत की तस्वीर रखी गई है। भारत सिर्फ बदल नहीं रहा है, भारत बहुत बदल चुका है। देखिए बहुत सारे स्कर्मिशेस और फुल स्केल वॉर पाकिस्तान के साथ हमारे हुए हैं और हमारी, जैसे मैं पहले बात कर रही थी कि हमारा जो डिफेंस बजट है और इनका डिफेंस बजट है उसमें कम से कम 8 टाइम्स का फर्क है। तो हम सशक्त तो हैं और उसके अलावा भी जो हमारी, देखिए डिफेंस कैपेबिलिटी में एक सबसे अच्छी चीज है, हमने अपना जो जंगी सामान है बहुत ही प्रोवन डिफेंस सिस्टम वाली कंट्रीज से लिया गया है, जैसे रशिया हो गई, इजराइल हो गई, जहां पे कंटिन्यूअसली वॉर की सिचुएशन है। और ऐसा होता है कि जब आप कोई सिस्टम खरीदते हैं किसी कंट्री से, उसके बाद आप अपने जो फौजी हैं, अपने एयर फोर्स के जो सेना है, आपकी नेवी की सेना है, उनको सबको ट्रेन करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी जो पावर है इनसे बहुत ज्यादा है। एक ही चीज है, क्योंकि भारत का हमेशा से एक नीति रही है, कूटनीति रही है, राजनीति रही है कि हम नो फर्स्ट अटैक की नीति पे चलते हैं और अभी तक चल रहे हैं। और इसीलिए आप देखिएगा समूचा विश्व हमारे साथ खड़ा हुआ है और यही चीज है जो हमें रोकती है, क्योंकि वॉर एक चीज है, लेकिन वॉर के बाद जब आप डिप्लोमेटिक तरीके से टेबल पे आमने सामने बैठते हैं, देखिए कुछ समय के बाद जब ये स्केलिंग कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाएगी तब आपको आमने सामने बैठना पड़ेगा, क्योंकि ये होता है, आप इंटरनेशनल कम्युनिटी को जवाब देते हैं। पाकिस्तान हैज नो फेस। अब उनकी तरफ से जितने भी हमले आ रहे हैं वो बौखलाहट वाले आ रहे हैं और कहीं ना कहीं उनके जो फौज है उसमें भी आतंकवाद की जड़ें इतनी मजबूत हैं कि वो चाह कर भी अब ये नहीं कर पा रहे हैं कि हम इस चीज से पीछे हट जाएं। बहुत अच्छा सारा, हिमांशु जी एक बात ये भी बताइए, अच्छा सर से भी बात हो रही थी जब न्यूक्लियर के लिए, तो सर ये कह रहे थे कि भाई न्यूक्लियर की बात करना अभी सही नहीं है, लेकिन क्या लगता है कि बैलिस्टिक मिसाइल वगैरह का इस्तेमाल पाकिस्तान कर सकता है? और दूसरी बात ये कि उसने तमाम सीमावर्ती राज्यों को अभी तक निशाना बनाया, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, पंजाब हो या फिर राजस्थान के कुछ जगह हो। क्या वो और ज्यादा आगे की तरफ बढ़कर हमले कर सकता है पाकिस्तान, जो उसकी फितरत रही है अब तक की? जी बिल्कुल, आप ये देखिए, दुश्मन को कम करके आंकना नहीं चाहिए। पाकिस्तान हैज अ न्यूसेंस वैल्यू। अगर वो आपको मार नहीं सकता है तो वो आपको चोटें तो जरूर पहुंचा सकता है। जिसकी जितनी कैपेबिलिटी होती है वो उसी हिसाब से काम करता है। तो हम ये कतई नहीं मान के चले कि जब पाकिस्तान पे जो हम लगातार हमले कर रहे हैं इसके बाद पाकिस्तान कहीं भी रुक जाएगा, क्योंकि खुशबू देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है आपकी मनोदशा, आपका मनोविज्ञान, आपकी जो आइडियोलॉजी है। आपकी आइडियोलॉजी ही ये है कि आप हर जगह दहशत फैलाएं, आतंकवाद फैलाएं, और ये जो कार्रवाई हो रही है ये आम जो नागरिक हैं उनके मनोबल को तोड़ने के लिए हो रही है, क्योंकि सेना का मनोबल तो वो ऐसे भी नहीं तोड़ सकते हैं, क्योंकि हमारी जो मारक क्षमता है उनसे कहीं बहुत ज्यादा है। आप देखिए हमारा एक हीरो जो S-400 सुदर्शन चक्र है, उसके अलावा हमारे पास बहुत सारे हीरोज हैं। अभी आप आकाश को देखें तो वो बेल ने डेवलप किया है, इट्स मेड इन इंडिया, और वो लगातार सरफेस टू एयर इनके जो ड्रोन्स हैं, इनके जो आर्टिलरी फायर है, उनको डिस्ट्रॉय करे जा रहा है। पर फिर भी जैसा आपका सवाल है कि क्या पाकिस्तान मान जाएगा, ये लातों के भूत हैं, ये बातों से नहीं मानते हैं। अभी तक तो हम फुल स्केल वॉर में ना उतरे हैं, तब तक ये इनका इसी तरीके से चलता रहेगा। पर इनकी जैसे 93,000 सोल्जर्स ने 71 के वॉर में हथियार डाले थे, मुझे लगता है इस समय बहुत बड़े पैमाने पे इनकी तरफ से हथियार डलने वाले हैं।
ठीक है मैम, आप रहिए हमारे साथ। अच्छा दिमाग सर, मेरे को एक बात ये भी बताइए कि लगातार हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की हरकतों की। अच्छा, मुझे याद है सर्वदलीय बैठक जब हुई उसके बाद जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह निकले तो उन्होंने ये कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। हम क्या मायने इसके भी समझे, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर जारी है मतलब कि जो स्थिति है वो अभी पूरी तरह से हमने अभी जो सोचा है वो किया नहीं, हम उसे करेंगे। बीच बीच में पाकिस्तान की तरफ से हरकतें जरूर हो रही है, लेकिन भारत की तरफ से अब अगला कदम और क्या कुछ हो सकता है, इस बात को ध्यान रखते हुए कि हम बहुत कुछ यहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकते। लेकिन सर अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो जैसे अब निशाना जो है वो लगातार पाकिस्तान में उन जगहों को भी बनाया जा रहा है जहां से आतंकवाद को हमेशा ही बल मिला है, भारत उन जगहों को निशाना बना रहा है लगातार। देखिए, पहलगाम हमले के बाद जो हमने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था 7 मई को सुबह 2 बजे के आसपास, 1 बजे के आसपास, उसमें हमने आतंकियों के 9 ठिकानों को निशाना बनाया था और बहुत ही सटीक तरीके से किया था। पाकिस्तान की एयर डिफेंस, पाकिस्तान की एयरफोर्स हमारी मिसाइल्स को नहीं रोक पाई थी। हमारे जी। जो हमने हमला किया था उसको बिल्कुल मिटिगेट नहीं कर पाई थी। उसके बाद हमने सोचा था कि अभी आगे क्या होगा। तो अगले ही दिन जब हम सुबह आते हैं, पाकिस्तान की तरफ से थोड़ी रिटेलिएशन भी होती है, हम आते हैं और डिफेंस मिनिस्टर का बयान आता है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी चल रहा है। यानी कि जो हमने एक हमला किया है वो बालाकोट की तरह ये नहीं कि हमने करके चुप करके बैठ गए। उसके बाद हमारी जो कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी है, उन्होंने ये स्टांस लिया है कि पाकिस्तान जैसे जैसे हमारे पे हमला करेगा, जैसे जैसे करेगा, हम उसका रिस्पॉन्स देंगे। हम नहीं चाहते कि वॉर को एस्केलेट करें, हम नहीं चाहते कि हम लड़ाई को फुल फ्लेज वॉर में ले जाएं, परंतु हम फिर भी जो पाकिस्तान की तरफ से हरकत होगी, हमने उनको चिताया कि देखिए अगर आप चुप कर जाते हैं तो हम भी आप पे अटैक नहीं करेंगे, परंतु जो आप अटैक करेंगे उसके प्रोपोर्शनेट उसी डोमेन में हम भी आपका बदला लेंगे। और वो हम देख रहे हैं, आज तीसरा दिन है, हम टेट बाय टेट हम उसका जवाब देते जा रहे हैं। जैसे आज सुबह हमने पाकिस्तान के 3 एयरफील्ड पे हमला किया और जो मैंने बोला बहुत ही सोचे समझे तरीके से किया। एम वाज कि पाकिस्तानी एयरफोर्स को थोड़ा निस्ते-नाबूद किया जाए ताकि उनकी जो क्षमता है वो कम हो जाए, वो भारत में आके अपना अटैक करने की जो काबिलियत है उसको कम करें। तो मैंने आपको जैसे बताया, काउंटर एयर ऑपरेशन या सीड ऑपरेशन हमने उनको अंजाम दिया है। और उसके बदले में पाकिस्तान ने क्या किया, वो वैसे भी लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर सिविलियन एरियाज को हिट कर रहा था। आज उसने जम्मू के अंदर रिहायशी इलाकों पे हमला किया है, टोटली सिविलियन एरियाज जहां पे कोई दूर दूर तक मिलिट्री इंस्टॉलेशन नहीं है, चाहे वो एयरफोर्स की हो या आर्मी की हो। तो इस किस्म का वो धार्मिक उन्माद फैला के एक मंदिर पे उसने आप चम्बू मंदिर के ऊपर हमला किया है। एक मंदिर के ऊपर हमला करके वो चाहता है कि धार्मिक उन्माद फैले और हिंदू मुसलमानों में लड़ाई हो और वो उसमें अपने जो मकसद में वो सफल हो, परंतु ऐसा हम होने नहीं देंगे। हम सजग हैं और आगे भी इसकी कार्रवाई करते जाएंगे। अभी इसका जवाब क्या देना है, आई एम श्योर अभी 10 बजे एक ब्रीफिंग थी जो कैंसिल हो गई है, पोस्टपोन कर दी गई है, क्योंकि इस वक्त जो हमारा थिंक टैंक है दिल्ली के अंदर, वो इसके ऊपर बैठ के मंत्रणा कर रहा होगा कि इसका जवाब कैसे दिया जाए, इसलिए उन्होंने अपनी प्रेस ब्रीफिंग को पोस्टपोन किया है। अच्छा सर, एक बात ये भी बताइए, जो पाकिस्तान है उसकी फितरत तो दुनिया के सामने है, फिर भी वो आईएमएफ के सामने पहुंचता है, वो पैसे की डिमांड करता है, उसे पैसे मिल भी जाते हैं, जबकि पूरी दुनिया के सामने खास करके पहलगाम हमले के बाद ये तय था कि किस तरह से आतंकवादियों को पनाह देता रहा है पाकिस्तान। कहीं ना कहीं अब ये बात भारत को और ज्यादा उठानी पड़ेगी, दुनिया के सामने बताना पड़ेगा कि पाकिस्तान किस तरह से आतंकवाद को हमेशा से नरिश करता रहा है। ये जो चेहरा है पाकिस्तान का वो सबके सामने लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि पाकिस्तान देश बना कैसे। ये फैलाया जा रहा था कि हिंदू मुस्लिम टू नेशन थ्योरी, ये सब बकवास है। पाकिस्तान बनाया गया था रशिया, अमेरिका और यूके ने मिलकर के रशिया के अगेंस्ट। ये एक एज इट इज एक बड़ी फेल्ड स्टोरी है। और वो जो पाकिस्तान का जो अस्तित्व है वो इन्हीं बड़ी पावर्स को, उनके इंटरेस्ट को सॉर्ट आउट करता था अपनी ज्योग्राफिकल लोकेशन की वजह से। और आज भी हमने देखा, हमारे अमेरिका के भी बयान आए, हालांकि अमेरिका हमारा फ्रेंड है इस वक्त, क्वाड में हम उनके साथ हैं, इंडो पैसिफिक में उनके साथ हैं, परंतु उन्होंने फिर भी बोला डी एस्केलेट करो, पर पाकिस्तान को सेंशन नहीं किया। अगर अमेरिका चाहता, जब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन थी, पाकिस्तान ऑलरेडी ग्रे लिस्ट में था FATF की, उसको बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने ही बाहर निकाला। और आज जब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आ गई है, जिसपे हमें बहुत नाज है, हम सोच रहे हैं कि अमेरिका हमारे साथ है, तो आज उसको 1.3 बिलियन डॉलर्स का लोन प्लस $1 बिलियन की एक्स्ट्रा क्रेडिट फैसिलिटी कैसे मिल गई? ये अमेरिका ने दिलवाई है उनको, क्योंकि अमेरिका के अभी भी, हालांकि अफगानिस्तान छोड़ने के बाद अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत नहीं है, बट थोड़े लेवल पे उसको अभी भी जरूरत है। तो इसलिए जो पाकिस्तान की जो
एग्जिस्टेंस है वो एक ठीक है कॉन्ट्रडिक्शन सर, में आप चलती है। बिल्कुल और सही ये कह रहे हैं साहब सर। हम लौटेंगे आपके पास और आगे भी यहीं से बातचीत की शुरुआत करेंगे कि किस तरह से जो ये बड़ा अमाउंट है वो पाकिस्तान को मिला है। सुबह 10:30 बजे सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। आपको बता दें भारत पाक तनाव पर ब्रीफिंग होगी और कहीं ना कहीं ये ब्रीफिंग बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। क्या कुछ कहा जाएगा ये बेहद महत्वपूर्ण है, ये सुनना बेहद महत्वपूर्ण है। जी हाँ, सुबह 10:30 बजे विदेश और सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। आपको बता दें भारत पाक तनाव पर यह ब्रीफिंग होगी। विदेश और रक्षा मंत्रालय की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, सीमा पर तनाव पर जानकारी दी जाएगी, बताया जाएगा कि क्या कुछ सिचुएशन अभी है और बेहद महत्वपूर्ण आप इस प्रेस ब्रीफिंग को कह सकते हैं। पहले ये 10 बजे होना था, इसे रिशेड्यूल किया गया है 10:30 बजे। विदेश और रक्षा मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो अब 10:30 बजे होगी, सीमा पर तनाव पर जानकारी देने वाले हैं। और ये प्रेस ब्रीफिंग महत्वपूर्ण इसलिए भी क्योंकि लगातार कई तरह की बातें सामने आ रही है और इस बीच जब खुद विदेश और सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगी तो काफ़ी कुछ बहुत ही क्लियर हो जाएगा। विदेश और रक्षा मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस बेहद महत्वपूर्ण बताई जा रही है। आप देखिए कि सीमा पर जो स्थिति है वो बहुत अच्छी आप नहीं कह सकते। हालांकि लगातार पाकिस्तान की तरफ से जो भी हरकतें की जा रही है उसका जवाब भारत की तरफ से दिया जा रहा है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि सुबह 10:30 बजे अब ये प्रेस ब्रीफिंग होगी जो सुबह 10 बजे होनी थी। विदेश और रक्षा मंत्रालय की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो बेहद महत्वपूर्ण बताई जा रही है। और इसी बीच एक और अहम जानकारी आपको दे दें, पाकिस्तान ने माइग्रेंट कैंप को निशाना बनाया है। जी हां, आपको बता दें नगरोटा के कश्मीरी माइग्रेंट कैंप पर हमला किया गया। तो आप देख लीजिए पाकिस्तान की हरकतें क्या सामने आ रही हैं, जहां पर अब माइग्रेंट कैंप को निशाना बनाया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से। नगरोटा के कश्मीरी माइग्रेंट कैंप पर हमला किया गया है। और आप देखिए कि जो इलाके जम्मू कश्मीर के ज़िले हैं, साथ ही साथ पंजाब और ख़ास करके राजस्थान, वो जगह जो सीमा से लगती है वहाँ पर ज़्यादा हमलावर हो रहा है पाकिस्तान। हालांकि उसके हर हमले का जवाब लगातार भारत की तरफ से दिया जा रहा है। लेकिन आप देखिए कि अब नगरोटा के कश्मीरी माइग्रेंट कैंप को निशाना बनाया गया है, उस पर हमला हुआ है। हालांकि देखिए हर वार का जो पलटवार है मुँह की खा रहा है पाकिस्तान, लेकिन अपनी हरकतों से बाज नहीं आता पाकिस्तान। ये बात हर व्यक्ति जानता है कि पाकिस्तान अपनी इसी तरह की हरकतों के लिए जाना जाता है। और आप देखिए कि माइग्रेंट कैंप को निशाना पाकिस्तान की तरफ से बनाया गया है। नगरोटा के कश्मीरी माइग्रेंट कैंप पर हमला हुआ है। और आपको बता दें कि कहीं ना कहीं अब पाकिस्तान देखिए मंदिरों को, गुरुद्वारों को, इन तमाम जगहों को निशाना बना रहा है। और इसी बीच आपको ये बता दें कि पठानकोट के एयरबेस पर भी हमला हुआ है। ये अहम जानकारी सामने आ रही है, वो भी अब आपको बता दें कि किस तरीके से लगातार पठानकोट में एयरबेस पर हमला करने की कोशिश हुई है। भारतीय सेना ने हमले को नाकाम कर दिया है। जी हाँ, तो पठानकोट में एयरबेस पर हमला करने की कोशिश हुई है, भारतीय सेना ने इस हमले को नाकाम कर दिया। हिमाचल के माजरा में ड्रोन गिरा है और एक ड्रोन को मार भी गिराया गया है। तो लगातार ड्रोन से हमला करने की कोशिश हो रही है पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन हर ड्रोन को मार गिराया गया है। जवाब माकूल मिल रहा है और लगातार भारतीय सेना जो है वो जवाब भी दे रही है। हिमाचल के माजरा में ड्रोन गिरा है, एक ड्रोन को मार गिराया गया है। भारतीय सेना ने हमले को नाकाम किया है। तो हर वो हमला जो भारत की तरफ से किया जा रहा है, उस हर हमले का जवाब भारत की तरफ से दिया जा रहा है। और आपको बता दें कि ये बेहद महत्वपूर्ण है आने वाले समय में और भी देखना कि क्या हरकतें पाकिस्तान की तरफ से होती है और क्या तैयारी जो है वो लगातार भारत की। और इसी बीच अब आपको बता दें कि पाकिस्तान में कहां पर हमले हुए जिसको खुद पाकिस्तान ने माना है, ये इंपॉर्टेंट आप समझिए। नूर खान, ये वो 3 जगह जहां पर हमले हुए हैं, रफीकी एयरबेस, नूर खान, रफीकी एयरबेस और इसके अलावा आप देखिए कि 3 जगह पर हमले भारत की तरफ से जिसको पाकिस्तान ने माना है कि यहाँ पर हमले हुए हैं। नूर खान, रफीकी एयरवेज दावा किया गया है पाकिस्तान की तरफ से, मतलब आप समझिए कि ये माना गया पाकिस्तान की तरफ से कि यहाँ पर हमले हुए हैं मुरीद एयरबेस, जबकि पाकिस्तान वो देश नहीं है जो कि इतनी आसानी से मान ले। और अब लेकिन पाकिस्तान का ये दावा की तरफ से दावा किया जा रहा है कि ये वो 3 एयरबेस हैं जिस पर भारत की तरफ से हमला हुआ है। सुबह ही 4 बजे के करीब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें ये जानकारी दी गई। तो आप समझ लीजिए कि पाकिस्तान की बौखलाहट क्या कुछ है। दावा उसकी तरफ से ये किया जा रहा है कि इन 3 जगहों पर मुरीद एयरबेस, नूर खान और साथ ही साथ भारत ने 3 एयरबेस पर हमला किया। आप देखिए ये दावा जो पाकिस्तानी सेना की तरफ से किया गया है, नूर खान, मुरीद और रफीकी एयरबेस, ये 3 जगह जहां पर हमला किया गया है, ये दावा पाकिस्तानी सेना का। मिसाइलों और ड्रोनों से हमला किया गया है, जेट विमानों से हमला किया गया है, ये दावा बता रहे हैं आपको जो पाकिस्तानी सेना की तरफ से किया गया है। हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलें दागी गई हैं। पाकिस्तान इस आक्रामकता का जवाब देगा, यह भी दावा पाकिस्तानी सेना की तरफ से किया जा रहा है। भारत को हमारी प्रतिक्रिया का इंतजार करना चाहिए, यह भी पाकिस्तानी सेना की तरफ से कहा गया है, दावा किया गया है। पाकिस्तान इस आक्रामकता का जवाब देगा। तो पाकिस्तानी सेना का यह दावा, पाक वायु रक्षा प्रणाली ने कई मिसाइलों को रोका है।
तो आप देख लीजिए कि ये दावे लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम बातें कही गई है। अब बीती रात क्या कुछ हुआ है वो भी हम आपको बता देते हैं, आप समझिए। भारत पाकिस्तान संघर्ष की स्थिति और गंभीर हो चुकी है। भारत ने पाकिस्तानी वायु रक्षा प्रणाली में सेंध लगाई है। इसके अलावा नूर खान एयरबेस पर भारत ने अटैक किया, ये पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है। पाकिस्तान के कई शहरों में धमाकों की गूंज जो है वो देखी गई है, सुनी गई है। पाकिस्तान के हमले के बाद पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई भी सामने आई है। पीओके की नीलम घाटी और सियालकोट पर हमला हुआ है। इसके अलावा S-400 आकाश तीर से भारत की जवाबी कार्रवाई, S-400 लगातार ही पहले दिन से एक्टिव रहा है। L-70, Zu-23 और शिल्का से भारत की जवाबी कार्रवाई की गई है। इसके अलावा पाकिस्तान के ड्रोन हमले को भारत ने नाकाम किया है हर बार हर जगह पर। और इसके अलावा पाकिस्तान की हिमाकत देखिए कि कश्मीरी माइग्रेंट कैंप पर पाक का हमला सामने आया है। तो ये जो कुछ रात में हुआ है वो हम आपको बता रहे थे। और हमारे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड डॉक्टर विजय सागर धीमान जी लगातार जुड़े हुए रक्षा विशेषज्ञ हैं। सर देखिए, सवाल यही बनता है कि जिस तरह की स्थिति अब फिलहाल सर बॉर्डर पर नजर आ रही है, आने वाले समय में सिचुएशन को कैसे देखते हो? सर आप ये कह रहे थे कि जो प्रेस ब्रीफिंग है उसमें भी काफी कुछ समझ में आएगा। सर 10 बजे का समय था, अब 10:30 कर दिया गया, जो कि आप भी बता रहे थे कि थोड़ा वक्त जो है वो चेंज हुआ है। देखिए, उसका कारण ये है कि मैंने आपको बताया कि हमने ऑपरेशन सिंदूर 7 तारीख को किया था। उसके बाद पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है और हमारा स्टैंड जो है कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी का कि हम इसको एस्केलेट नहीं करेंगे। जो कार्रवाई पाकिस्तान करेगा हम उसको रिस्पॉन्ड करेंगे इक्वल मेजर में और उसी डोमेन में, ताकि हम इसको हम नहीं चाहते कि फुल फ्लेज वॉर शुरू हो जाए। तो इसलिए हम वही कर रहे हैं और अपने अपराध को पाकिस्तान की जो एयरबेस है, हमें इम्कान था कि पाकिस्तान की जो हवाई सेना है वो भारत के ऊपर हमला करने में सक्षम है, तो इसलिए उनको हमने पहले ग्राउंड पे ही निस्तानाबूद करने के लिए काउंटर एयर ऑपरेशन शुरू किए हैं। उनकी 3 जो मेजर एयरफील्ड हैं, ज्यादा टोटल चौथी कराची के अंदर है, वो थोड़ी दूर है, और ये जो पास में जम्मू कश्मीर के पास जो है, इनके ऊपर हमने काउंटर एयर ऑपरेशन किए हैं रात को, और उसमें उनको काफी नुकसान भी पहुंचाया है। तो उसके बदले में पाकिस्तान ने एक तो श्रीनगर में हमला किया है जिसमें हमने उनके 2 जेट्स मार गिराए हैं, और उसके बाद अभी को आधा घंटे पहले एक खबर हो रही है शायद तीसरा भी मार गिराया है। और उसके अलावा पाकिस्तान ने एक बहुत ही कायराना तरीके से, जो हम पिछले 2 दिन से देख रहे हैं, कि धार्मिक उन्माद उगाने के लिए जम्मू कश्मीर के अंदर उन्होंने पहले गुरुद्वारे पे हमला किया था, आज सुबह जम्मू के अंदर शिव जी के आप शंभू मंदिर के ऊपर हमला किया है और रिहायशी इलाकों में हमला किया है, ये ऑफ कोर्स ड्रोन के साथ किया है। तो ये एक बहुत ही शर्मनाक बात है। पाकिस्तान की जो स्ट्रैटेजी है उसकी निंदा करनी चाहिए, ये टोटली अमानवीय है और बिल्कुल जो इंटरनेशनल कानून है लड़ाई का, उसके साथ बिल्कुल मेल नहीं खाती है। और पाकिस्तान फिर भी इस किस्म के हरकतों पे आमादा है, और हमारी जो प्रेस ब्रीफिंग थी वो पोस्टपोन कर दी गई है, क्योंकि शायद हमारी जो थिंक टैंक्स है, हमारे CDS, NSA और तीनों सर्विस चीफ हडल में है, ये बताने के लिए कि ये जो पाकिस्तान ने मेजर हमला किया है श्रीनगर के अंदर और जम्मू के अंदर, इसका जवाब कैसे दिया जाए। जी बिल्कुल। अच्छा सर, एक सवाल ये भी था कि पाकिस्तान जिस तरह की हरकतें कर रहा है, ऐसा तो है नहीं कि दुनिया से छुपा हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं अब समझना होगा कि पाकिस्तान जैसे देश को दुनिया से बायकॉट करने का समय अब आ गया है, क्योंकि जिस तरह की हरकतें पाकिस्तान करता है, देखिए आज भारत के साथ कर रहा है, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो आतंकवाद का शिकार तो हर दूसरा देश रहता है। ऐसे में तमाम देश एक साथ क्यों नहीं आते, एक फ्रंट पर क्यों नहीं आते और पाकिस्तान का बायकॉट क्यों नहीं करते? ये बहुत ज्यादा जरूरी है भारत के लिए भी। आने वाले समय में पाकिस्तान का ये जो पूरा चेहरा है, इसे और अच्छे से बेनकाब किया जाए अंतरराष्ट्रीय मंच पर। देखिए, पाकिस्तान का जो चेहरा है वो ऑलरेडी अंतरराष्ट्रीय मंच पे बेनकाब है। दुनिया को पता है कि पाकिस्तान क्या चीज है। पाकिस्तान एक देश नहीं है, पाकिस्तान एक प्रक्रिया है जो अमेरिका ने और यूके ने मिलकर 47 में शुरू करी थी और पाकिस्तान बनाया था। ये जो 2 नेशंस थ्योरी, हिंदू मुस्लिम, ये सब बेकार की बातें हैं। अल्टीमेट जो स्ट्रेटेजिक रीजन था वो रशिया को काउंटर करना था। अब ऑल अलोंग जो है, ये जो बड़े देश हैं, ये पाकिस्तान को एज ए यूज करते आ रहे हैं। इवन पाकिस्तान के जो बड़े बड़े मंत्री हैं, उन्होंने भी बोला है कि हम ये डर्टी वर्क वी आर डूइंग इट फॉर देम फॉर लास्ट 3 डेकेड्स। और हालांकि एक लेफ्टिनेंट जनरल जो पाकिस्तान के ISI के चीफ थे, ये शायद उन्होंने अल जजीरा टेलीविजन पे साफ बोला था आज से कोई 20 साल पहले कि अमेरिका हैज यूज्ड अस लाइक अ प्रोस्टिट्यूट, यूज्ड एंड थ्रोन अस। तो ये हमेशा ही वही उनकी भूमिका रही है। और आज भी जब अमेरिका अफगानिस्तान से विड्रॉ कर गया है और हमें लग रहा था कि अब उनको पाकिस्तान की कोई जरूरत नहीं है, परंतु फिर भी उन्होंने रखा हुआ है।
तो ये पाकिस्तान को टूटने नहीं देते। अब ये आईएमएफ में जो 1.3 बिलियन का लोन कल अप्रूव हुआ है, प्लस 1 बिलियन एडिशनल लाइन ऑफ क्रेडिट, ये कैसे हुआ है? अगर अमेरिका चाहता, हालांकि हमें ट्रंप साहब ने बहुत आश्वासन दिया था कि वो हमारे साथ है, आतंकवाद के खिलाफ है, वगैरह वगैरह। अगर हम उनकी स्टेटमेंट्स को डिसाइफर करें, तो स्पेशली जो कल की जेडी वैंस की स्टेटमेंट है उनके उपराष्ट्रपति की, वो साफ बताती है कि उन्होंने बोला है डी एस्केलेट करो, उन्होंने बोला है कि हमें इससे कुछ लेना देना नहीं, पर उन्होंने पाकिस्तान को कंडेम नहीं किया है। वो पाकिस्तान को अभी भी कहीं पे थोड़ा बहुत सहानुभूति रखते हैं कि शायद पाकिस्तान, क्योंकि उसकी जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि शायद पाकिस्तान की हमें कल को जरूरत पड़ जाए, इसलिए हमें पाकिस्तान को बचा के रखना है, पाकिस्तान को टूटने नहीं देना है, पाकिस्तान को फेल्ड स्टेट नहीं बनने देना है। तो इसलिए ये जो पाकिस्तान है, ये अपना देश, इनका अपनी कोई भूमिका नहीं है। ये सिर्फ बड़ी बड़ी ताकतों के इशारों पे खेल रहे हैं, और उनके पिट्ठू हैं, और उनके चमचे हैं, और उनके इशारों पे काम करते हैं। ठीक है सर, आप रहिए हमारे साथ। हिमांशी जी भी अब लगातार हमारे साथ जुड़ गई हैं। अच्छा हिमांशी जी, देखिए लगातार हम बात यही कर रहे हैं कि पाकिस्तान को किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर और ज्यादा सामने लाया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात तो तय है कि युद्ध होता है तो वो कहीं पे भी अच्छा नहीं है। लेकिन अब जो स्थिति कर दी गई है, क्योंकि विदेश मंत्री जो है एस जयशंकर, उन्होंने ये कह दिया था कि हम हमला नहीं करेंगे, लेकिन हम पर हमला किया गया तो हम छोड़ेंगे भी नहीं। अब भारत उसी सिचुएशन में है कि अब हम बातचीत करने के मूड में से तो कहीं नहीं है, लेकिन अब जो भी किया जाएगा उसका जवाब आगे बढ़कर दिया जाएगा, और ये भारत लगातार बता रहा है। बिल्कुल, देखिए जो भारत ने इनके 3 एयर बेसेस डिस्ट्रॉय किए हैं, उसके एवज में पाकिस्तान ने एक ऑपरेशन शुरू किया है जिसका नाम है बनियान और मसूस। अब हमने, क्योंकि इनके 3 एयर बेसेस डिस्ट्रॉय किए थे, अब ये क्या कर रहे हैं, हमारे 3 एयर बेसेस को निशाना बना रहे हैं, जो कि अधिकतर पंजाब में है, जम्मू कश्मीर की पठानकोट, उस इलाका बठिंडा हो गया। ये टारगेटेड, यानी कि अब दोनों देश क्या खेल रहे हैं कि जो हम हमला कर रहे हैं, अगर हमने उनके एयर बेसिस को डिस्ट्रॉय किया है, तो वो हमारे एयर बेसिस के पास में हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि मुरीद जो है वो एक ऐसा एयर बेस है जहां से अनमैन्ड ड्रोन इंडिया में भेजे जाते हैं, क्योंकि आप देखेंगे पिछली जो 2 रातें हैं, वहां से बहुत ज्यादा अनमैन्ड ड्रोन्स इंडिया की तरफ भेजे जा रहे थे। तो हमारी जो पॉलिसी है कि हम किसी चीज को जड़ से खत्म करना चाहते हैं। हम आकाश में मंडराते हुए इन मच्छरों से नहीं लड़ना चाह रहे हैं। हम चाहते हैं कि इन मच्छरों के अलावा जहां पे इनका वो पॉन्ड है, जहां से ये मच्छर पनप रहे हैं, उसको खत्म किया जाए। तो इसीलिए मुरीद पे अटैक किया गया था। जी बिल्कुल। अच्छा सर, एक सवाल ये है मेरा कि जिस तरह से पाकिस्तान है, और हमने देखा है कि पहले जो यूक्रेन और रशिया की लड़ाई हो रही थी, किस तरह से यूक्रेन को लगातार नाटो का साथ मिला, और इसलिए शायद ये लड़ाई अब तक चल भी रही है। क्या पाकिस्तान के साथ भी कुछ ऐसे देश है जो लगातार खड़े रहेंगे? आने वाले समय में हमें फिर ये भी सोचना होगा कि पाकिस्तान को कौन कौन से देश मदद कर रहे हैं, फिर उनसे भी कैसे लड़ा जाए, क्योंकि ये फिर 2 मोर्चे की लड़ाई तो रह नहीं जाएगी। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा। मैंने आपको अभी पहले भी बताया कि पाकिस्तान एक कोई देश नहीं है, ये एक प्रक्रिया है। जो बड़े बड़े जो कंट्रीज हैं, वर्ल्ड पावर्स हैं, ये उनके हाथों में एक खिलौना है। वो जैसे वो चलाना चाहते हैं चलता है। और जहां तक पाकिस्तान की पाकिस्तान की हिमायत करने की बात है, वो उनको सपोर्ट जरूर देंगे, पर सपोर्ट वर्बल होगी। अगर हम ये सोचें कि वो उनको वेपन्स देंगे, जैसे यूक्रेन को पूरी यूरोपियन यूनियन के पूरे कंट्रीज ने उनको सपोर्ट किया वेपन्स के साथ, पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए सिर्फ एक चाइना और टर्की है। ये जो अभी आपके पास असिस गार्ड सेंगर, जो जिनमें 3 दिन से जो हमारे इंडिया में अनलीश किए जा रहे हैं, ये सब टर्की में 6 दिन पहले आए हैं। अगर आपको याद हो कि C-17 एयरक्राफ्ट टर्की से आया था, पाकिस्तान में लैंड किया, और ये सारे के सारे ड्रोन उनको दिए, जिसके बल पे वो सब काम कर रहे हैं। तो इसलिए ये मैं बता रहा हूँ आपको कि ये पाकिस्तान के पास ऐसी कोई कुव्वत नहीं है। हालांकि उनको बड़ी बड़ी ताकतें उसकी हिमायत करती हैं, परंतु वो फिर भी वो इंडिया से भी पंगा लेना नहीं चाहेंगी। अगर वो पाकिस्तान को खुलेआम हथियार देंगे, चाइना दे सकता है। चाइना ने ऑलरेडी PL-15 मिसाइल की एक खेप आई थिंक 10 दिन पहले उनको भेजी है, ऑपरेशन शुरू होने के बाद। तो इस चीज को ये समझना चाहिए कि अगर पाकिस्तान सोचता है कि उसको वेपन मिलेंगे यूक्रेन की तर्ज पे, तो वो बहुत ही गलत सोचता है। ऐसा नहीं होगा। ये सिर्फ देखने की बात है कि पाकिस्तान कब तक इसको सस्टेन करता है।
बिल्कुल। अच्छा हिमांशु जी, एक बात ये भी बताइए कि जिस तरह से पाकिस्तान रहा है और उसकी हरकतें रही हैं, अब ये बात तो तय है कि ये अब पहली वाली स्थिति तो रही नहीं कि भाई बात भी होगा, पानी भी देंगे और आतंकवाद भी साथ साथ चलता रहेगा। भारत ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि तमाम चीजें एक साथ तो होंगी नहीं। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान अंदर खाने भी बहुत लड़ रहा है। बलूचिस्तान को देखिए, कहा यह गया कि भाई हम बिल्कुल स्वतंत्र हैं और बलूचिस्तान की तरफ से तमाम हमले दावे जो हैं वो किए जा रहे हैं। पाकिस्तान अपने आंतरिक कलह से बाहर नहीं निकल रहा। दूसरी तरफ उसकी हिम्मत यह है कि वो भारत से लड़ भी रहा है। क्या ये ऐसा कुछ होगा कि पाकिस्तान अंदर खाने ही टूट जाएगा, जैसा एक बांग्लादेश का निर्माण हुआ था? कुछ ऐसा ही ये जो लड़ाई प्रकरण चल रहा है, कुछ ऐसी तस्वीर सामने आ रही है हिमांशु जी? संभावना तो बहुत है, क्योंकि बलोच हो गया, देन आपका टीटीपी हो गया, खैबर पख्तूनख्वा हो गया, बहुत सारे जो लोग हैं सिंध में और हर जगह इनके यहाँ से आंतरिक बवाल बहुत ज्यादा है। और सबसे जो बुरी बात है, पाकिस्तान क्लेम करता है कि वो एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन उसकी इकोनॉमी और एवरीथिंग इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय द मिलिट्री। और इसमें कहीं ना कहीं चाइना का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि चाइना जो है उनके जैसे ग्वादर नेवल एयरपोर्ट है उसको यूज करता है। इट्स दे से इट्स नॉर्मल पोर्ट। जी। अब जब चाइना इनको अपने लिए यूज कर रहा है, तो चाइना चाहेगा कि इन पे कंट्रोल रहे, और इसीलिए वो इनकी बहुत सारी मिलिट्री जो रिक्वायरमेंट्स है उनको पूरा कर रहा है। पर जिस हिसाब से हम पिछले कुछ दिन से देख रहे हैं, बलोच नेताओं के जो बयान आ रहे हैं या तालिबान के जो बयान आ रहे हैं, उससे लग रहा है कि अंतर कलह बहुत ज्यादा है। और अभी तक इनको लगता था कि जी पंजाब हमारा सेफ है, अब पंजाब में हम अंदर घुस के इनको मार रहे हैं। तो जब हम बिल्कुल। और आक्रमण बढ़ाएंगे तो इनके आसपास की जो शक्तियां हैं वो और इन पे अटैक करेंगी और इनसे संभलेगा नहीं। इन नियर फ्यूचर इनको ये लड़ाई संभालनी मुश्किल पड़ेगी, क्योंकि अभी तक हम ये कह रहे हैं कि हमारा जो है रिस्ट्रेन्ड है, नॉन एस्केलेटरी है। पर जिस दिन मान लीजिए अभी हम रिस्ट्रेन हटा लेते हैं और हम इसको एस्केलेट करते हैं, और उसी जी। समय पे इन पे आसपास पे बलूच और सिंध में भी अगर हमला हो जाता है, तो ये कहां कहां लड़ेंगे? ठीक है इनके मैम, आप पास यहीं सेना तो पे इसे लिमिटेड है। शुरू करिएगा। इसी बीच एक अहम जानकारी आ रही है, अपने दर्शकों को बता दें कि भारतीय सेना की कार्रवाई का सबूत सामने आ चुका है। पाकिस्तानी लॉन्च पैड को तबाह कर दिया गया है। आतंकी लॉन्च पैड सेना ने नष्ट कर दिया है। ट्यूब लॉन्च ड्रोन वहां से लॉन्च किए जा रहे थे। और देखिए लगातार हम आपको बता रहे हैं कि भारतीय सेना की कार्रवाई का अब सबूत सामने आ चुका है। सेना ने पाकिस्तानी लॉन्च पैड को तबाह कर दिया है। आतंकी लॉन्च पैड सेना ने नष्ट कर दिया है। आपको बता दें ट्यूब लॉन्च ड्रोन वहां से लॉन्च किए जा रहे थे। हिमांशु जी, आप थोड़ी देर पहले ये कह भी रही थी कि जिस एयरबेस को खत्म किया गया है वहां से जो ड्रोन है वो लॉन्च किए जा रहे थे, और अब देखिए सबूत सामने आ चुके हैं मैम, जहां से ये कहा जा रहा है कि ट्यूब लॉन्च ड्रोन वहीं से लॉन्च किए जा रहे थे और उस लॉन्च पैड को ही सेना ने नष्ट कर दिया है। तो आतंकी लॉन्च पैड को सेना ने नष्ट कर दिया। हिमांशु जी, ये सवाल मेरा आपसे था मैम, क्योंकि थोड़ी देर पहले आप ये कह भी रही थी कि देखिए जिस एयरबेस को पाकिस्तान की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि भारत ने नष्ट किया, अब तो सबूत सामने आ गया है, उस लॉन्च पैड को ही निशाना बनाया गया जहां से ट्यूब लॉन्च ड्रोन लॉन्च किए जाते थे। बिल्कुल, भारत यही कह रहा है लगातार कि हम उन्हीं जगहों पर निशाने लगाएंगे, उनका विध्वंस करेंगे जहां से आप हमारे लिए इस तरह की नापाक हरकतें ठीक है करते मैम, हैं। आते हैं आपके मुरीद पास is a मैम। ये place विजुअल जरा अपने दर्शकों को दिखा दें। ये देखिए जो जिक्र लगातार हम कर रहे थे कि किस तरह से ये, अच्छा देखिए पहले तो पाकिस्तान की तरफ से दावा किया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई सुबह 4 बजे, और अब देखिए जो सबूत है वो सामने आ चुका है। किस तरीके से खत्म किया गया है, आतंकी लॉन्च पैड को सेना ने नष्ट कर दिया है। ट्यूब लॉन्च ड्रोन वहां से लॉन्च किए जा रहे थे, और आप देखिए कि लगातार आपको हम ये सबसे पहले लाइव टाइम्स पर ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये वीडियो दिखा रहे हैं, जिससे आप समझिए कि भारत जिसकी रणनीति बिल्कुल साफ है कि आतंकवादी जहां से पनपेंगे, जहां से आतंकवाद को बल मिलेगा, उन तमाम जगहों को खत्म किया जाएगा। भारत इसी रणनीति पर चल रहा है। उसी रणनीति पर चलते हुए आतंकी लॉन्च पैड को सेना ने नष्ट कर दिया है। ट्यूब लॉन्च ड्रोन यहां से लॉन्च किए जा रहे थे, ये जानकारी सामने आ रही है। और अब आपको बता दें पाकिस्तानी लॉन्च पैड को तबाह किया गया है। जी हां, सबूत सामने आ चुका है। ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है आपके लिए समझना। और लगातार हिमांशु जी मैम अपनी बात आप पूरी करिए, क्योंकि हम कुछ विजुअल्स भी अपने दर्शकों को दिखाने लगे थे लाइव टाइम्स पे। सबसे पहले कि सबूत सामने आ चुका है, लॉन्च पैड को खत्म किया गया है, आतंकी लॉन्च पैड है ये। हिमांशु जी मैम।
ठीक है, मैम के पास हम आएंगे। इससे पहले सर आपके पास आते हुए डॉक्टर विजय, अच्छा चलिए डॉक्टर विजय के पास भी आएंगे। आवाज हिमांशु मैम को आ रही है मेरी। मैम आप अपनी बात पूरी करें क्योंकि अब सबूत भी सामने आ चुका है जी। खुशबू, क्या आपका सवाल मुझसे था? यस मैम, आप ही से सवाल है, प्लीज जवाब पूरा करें मैम जी। कैन यू प्लीज रिपीट इट बिकॉज आई थिंक आई मैम लॉस्ट द जो कनेक्टिविटी बात फॉर अ आप कह रही थी थोड़ी देर पहले कि हमने लॉन्च पैड को तबाह किया है, वो अब विजुअल सामने आ चुके हैं और कहीं ना कहीं भारत की जो प्रकृति रही है यही रही है, हम उस जगह को खत्म करेंगे जहां से आतंकवाद को पनपा जाएगा, आतंकवाद को जन्म दिया जाएगा। हमने आतंकी लॉन्च पैड को नष्ट किया है। जी बिल्कुल, देखिए हम तो मानते हैं कि रक्त बीज जो होता है जमीन पे जहां गिरता है उसके जैसे 100 पैदा हो जाते हैं। तो अगर रक्त बीज को खत्म करना है तो उसका एक भी बूंद जमीन पे गिरने नहीं देना है। और यही भारत की रणनीति है कि आप जहां से ये टेरर लॉन्च पैड हैं या जहां एयर बेसिस की या इनके नेवल बेसिस की या एयर बेसिस की आड़ में जो आतंकवाद को ये हमारे यहाँ भेज रहे हैं, हम उसकी जड़ को ही मिटा देंगे। और इसीलिए जो मैं कह रही हूँ कि मुरीद एयरबेस पे जो हमला किया गया है ये इसी श्रेणी में किया जी। गया है। ठीक है मैम, आप रहिए हमारे साथ। अच्छा सर, अब आपके पास आते हुए धीमान सर, क्योंकि देखिए सर विजुअल्स भी लगातार सामने आ रहे हैं। कुछ देर पहले तक पाकिस्तानी ये सेना की तरफ से दावा किया गया था, अब हम लगातार विजुअल्स भी दिखा रहे हैं। और जो बात हम कह रहे थे कि भारत की नीति ही यही है, भारत यही करता ही है कि अगर आपने जो नुकसान हमें पहुंचाया उसकी भरपाई हम करेंगे। और अभी भी हम उन जगह को ही अटैक कर रहे हैं जहां से पाकिस्तान आतंकवाद को जन्म देता है और आतंकवादी घटनाओं को वहां से प्रेरित किया जाता है। हम उन जगहों को खत्म कर रहे हैं अभी भी। देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जो हमारी डेमोन्स्ट्रेटेड पोजीशन है, हमने अभी ये बोला है कि हमने काइनेटिक मींस को शुरू कर दिया है ऑपरेशन सिंदूर, और पाकिस्तान रिटेलिएट कर रहा है। तो हम इस वॉर को एस्केलेट नहीं करेंगे, हम इसको फुल फ्लेज वॉर में तब्दील नहीं करेंगे, परंतु हम जो पाकिस्तान की तरफ से जो भी रिटेलिएशन होती है हम उसको रिस्पॉन्ड करेंगे इक्वल मेजर में। इसलिए जहां से हमें लगता है कि पाकिस्तान अपने वेपन्स को इनिशिएट करता है या उनको लॉन्च करता है, तो लॉन्च पैड्स को हम डिस्ट्रॉय करने जा रहे हैं। इसीलिए जो हमारी जो थिंक टैंक है, जो हमारी रक्षा एजेंसीज हैं, वो बड़ी सोच समझ के देख रही हैं कि पाकिस्तान कहां से क्या भारत के अगेंस्ट लॉन्च कर रहा है और वहां पे उन इलाकों को निस्ते नाबूद किया जा रहा है। परंतु हम ये भी चाहते हैं कि इसको फुल फ्लेज वॉर में ना एक्सटेंड हो, और हमारे पास बाकी मेजर्स हैं, हमारे पास दूसरे ऑल्टरनेटिव्स हैं। इंडस वाटर ट्रीटी का एब्रोगेशन है, हमें असैसिनेशन अटेम्प्ट्स करने हैं उनके आकाओं के ऊपर, इकोनॉमिक मेजर्स हैं, डिप्लोमेटिक मेजर्स हैं, साइबर मेजर्स हैं। तो हमारे पास वो सारी की सारी एक पूरी की पूरी श्रृंखला है जिससे हम पाकिस्तान को चारों तरफ से घेरे। और क्योंकि हमारा जो मकसद है, हमारा एम आतंकियों को उड़ाना खाली नहीं है, हमारा एम है आतंकवाद का जड़ से मिटाना और इसको एकदम वंस फॉर ऑल इसका सफाया करना है। तो उसके लिए जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी टैक्टिकली स्ट्रेटेजिकली जो भी कदम उठाने की जरूरत है, वो हम कर रहे हैं, जैसा कि आपके विजुअल्स हमें दिखा रहे हैं यहाँ। बिल्कुल। अच्छा सर, रहिए हमारे साथ। अच्छा हिमांशु मैम, देखिए सवाल तो एक ये है कि ठीक है हम स्ट्रैटेजिकली तो जो हो रहा है वो कर ही रहे हैं, क्योंकि ठीक मुझे याद है कि 22 तारीख को ये घटना हुई थी पहलगाम वाली और 23 तारीख को ही 5 बड़े फैसले लिए गए थे, जिसमें सिंधु जल समझौता समेत तमाम बड़े फैसले थे। उसके बाद एक भारत की रणनीति रही है, चाहे डिजिटल स्ट्राइक की हो, वाटर स्ट्राइक की हो। लेकिन कहीं ना कहीं अब पाकिस्तान को यह समझाना पड़ेगा उसी की भाषा में कि अगर आप ड्रोन से हमले करके हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो हम उसके लॉन्च पैड को ही खत्म कर देंगे। बिल्कुल, हम वही कर रहे हैं। देखिए, जैसे मैं पहले कह रही थी कि शठे शठायम समाचरित, उसके अलावा एक और चीज है कि परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृता। टाइम लगता है, लेकिन साधुवाद जो है और साधुओं को बचाने के लिए आपको दुष्कृत्यों का विनाश करना पड़ता है। दुष्कृत्यों के विनाश के लिए आपको जो उनके फाउंटेन हेड्स हैं, जहां से इनके आइडियोलॉजिकल माइंडसेट्स और ब्रेन वॉशिंग हो रही है, जिनको बताया जा रहा है कि भाई आप ही सही हैं, बाकी सारी दुनिया गलत है, अगर उसको आप नाश करते, जहां से इनके हथियार आ रहे हैं उसको नाश करते हैं, जहां इनको ट्रेनिंग्स दी जा रही है, अगर आप उसका नाश करते हैं तो समूल उन्मूलन के लिए जो भी कार्रवाई भारत कर सकता है, भारत वो कर रहा है। इट इज अ मैटर ऑफ टाइम जब आपको पता चलेगा कि बहुत हद तक ये अभी भी खत्म हो चुके हैं। देखिए, ये तो ऐसे हैं जो रक्त बीज टाइप की, एक को खत्म किया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया।
अभी एक्चुअली डेस्परेशन है पाकिस्तान का, जो जिस तरह से अटैक कर रहे हैं, जो मैंने बात की है कि इन्होंने काउंटर जो अपने ऑपरेशन को नाम दिया है बुरहानुद्दीन जी। मरसूस, ये जो हम्म। है ये डेस्परेट मेजर्स हैं। इसमें हम्म। कहीं भी कोई आपको ऐसा नहीं दिखेगा कि भाई पाकिस्तान की बहुत मिलिट्री विल है या कुछ है। दीज आर जस्ट एक्ट ऑफ डेस्परेशन, जिससे कि ये अपनी जनता को बरगला पाए और विश्व को बरगला हम्म। पाए। हम्म। बिल्कुल, दुश्मनों को बरगला पाया। अच्छा सर, देखिए कहीं ना कहीं पाकिस्तान अपने मुल्क के लिए और अपने लोगों को समझाने के लिए तमाम चीज़ें कर रहा है। खैर बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, सर आपका भी, मैम आपका भी। और देखिए कहीं ना कहीं जो भी पाकिस्तान की तरफ से हो रहा है उसका जवाब दिया जा रहा है, और भारत ने ये बता दिया है कि आप जहां से आतंकवाद को शुरू करेंगे हम वहां घुसकर आतंकवाद को खत्म करेंगे।